फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। देखो, हम सभी जानते हैं क्लास टेंथ में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं एंड बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड साथ साथ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ताकि आप अपने आंसर्स को फॉर्म कर पाओ, है ना। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। 9th क्लास वाली स्टोरी नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर्स याद करके उनको रट के ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए एंड उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो कैसे बैलेंस मेंटेन करें? यहाँ पर काफी फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, सिर्फ कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं एंड देन जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि आंसर्स फॉर्म करें कैसे हम इसको आंसर करेंगे, कैसे इसका पूरा आंसर फॉर्म करेंगे, तो तब प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करते जाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस याद कर लेते हैं और दूसरी जो रेफरेंस बुक है उनमें से क्वेश्चंस करते जाते हैं, कंसेप्ट समझते नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बैलेंस इनके बीच में मेंटेन करना है आपको। वो कैसे होगा, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, दैट वी आर गोइंग to discuss in today's video. So this video is going to be very helpful for you, so watch it till the end. Okay, so friends, सबसे पहले आपको समझना कैसे आप स्टार्ट करोगे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना एंड देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो उसका एक कंसेप्ट समझा, एक कंसेप्ट को समझने के बाद रुक जाओ, उसमें देखोगे उस कंसेप्ट में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको और नहीं देखना कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप खुद से पूछोगे कि उस एक कंसेप्ट में से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप खुद से क्वेश्चन फॉर्म करोगे तब आप आंसर्स भी खुद ढूंढ पाओगे एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म आंसर्स ऑन योर ओन। तो एक कंसेप्ट को समझने के बाद फिर आपको क्वेश्चंस पर फोकस करना है कि इसमें से क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं एंड देन उसी कंसेप्ट के आप क्वेश्चंस सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हो और दूसरे सोर्सेज में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है, एक कंसेप्ट को समझ के उसके क्वेश्चंस, देन अगला कंसेप्ट, देन उसके क्वेश्चंस। तो ऐसे आपको करना है। देन एक चैप्टर जब पूरा खत्म हो जाता है देन उसके आप थोड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो साथ साथ में आपको चलना है, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट पहले सारा समझ लिया फिर एकदम सारे क्वेश्चंस ही कर रहे हो। इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आप ऐसे साइमल्टेनियसली करोगे, कंसेप्ट देन क्वेश्चंस, कंसेप्ट देन क्वेश्चंस। ओके, अब करें कहाँ से? एनसीईआरटी इज द मेन सोर्स। एनसीईआरटी में से आप अपना चैप्टर पढ़ते हो, उसमें से आप सारे कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन कई बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है जो हमें एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को समझने में हेल्प करे। साथ ही साथ ऐसी रेफरेंस बुक हो जिसमें आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइडेड हो, है ना। तो एक ऐसी ओवरऑल रेफरेंस बुक होनी चाहिए। सो काफी फ्रेंड्स पूछते कौन सी रेफरेंस बुक, कौन सी पब्लिकेशन की बुक बेस्ट रहेगी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कि आप नोट्स भी उसमें से आप रिवाइज भी कर पाओ, कंसेप्ट भी समझ पाओ एंड साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओ, तो वो रेफरेंस बुक है आप सभी के लिए फिजिक्स वाला की उड़ान मॉड्यूल की रेफरेंस बुक। ठीक है, फिजिक्स वाला हम सभी जानते हैं कितना रिनोन्ड ब्रांड है, कितना फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में एंड वो कितने अच्छे तरीके से अपने सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं उनके बारे में। तो फिजिक्स वाला की जो बुक है उड़ान मॉड्यूल की, हर एक बैच की बुक्स हैं, तो उड़ान मॉड्यूल है आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो उनकी ये बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनसीईआरटी आल्सो एंड साथ साथ में आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ये 6 बुक का सेट आता है पूरा एक, इसमें पूरी साइंस इंक्लूडेड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स है, इंग्लिश है एंड एसएसटी है। तो ये 6 बुक्स आती हैं इस पूरे सेट में। ठीक है, एंड हर एक बुक में आपको डिटेल्ड थ्योरी दी गई है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जो जिसमें से आप रिवाइज कर सकते हो, कंसेप्ट्स को समझ सकते हो। एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देन माइंडेड, फाइंडेड एंड टेस्ट प्रेप सेक्शन। माइंडेड, फाइंडेड में क्या है? माइंडेड में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो गिवन है कि इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। फाइंडेड में आपको क्वेश्चंस गिवन है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करो, है ना। तो हर एक कंसेप्ट समझने के बाद ऐसे आप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनके आप आंसर खुद फाइंड करोगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे। एंड टेस्ट प्रेप सेक्शंस में आपको क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए गिवन है, नोट्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, क्विक रिकॉल में नोट्स आपको गिवन है कंसेप्ट मैप्स की फॉर्म में से जिनमें जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। एंड देन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सो द सॉल्यूशंस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बिकॉज दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज वगैरह, असर्शन रीजन क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूडेड है विद सॉल्यूशंस, आंसर्स के साथ गिवन है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ओवरऑल बुक फॉर ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए पूरी एक बुक में। सो दिस वन इज द बेस्ट फॉर यू।
ठीक है, तो ये फिजिक्स वाला की उड़ान मॉड्यूल की ये बुक है एंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड अगर आप हमारे कूपन कोड LM150 का यूज करते हो तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, सो दिस वन इज द रेफरेंस बुक। तो एनसीईआरटी के साथ में ऐसे आप रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑल्सो एंड क्वेश्चंस ऑल्सो। देन आपको करनी है रिवीजन। रिवीजन हम मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स इग्नोर कर देते हैं, उसको अंडरमाइन कर देते हैं। रिवीजन की इंपॉर्टेंस को हम इतने अच्छे से समझते नहीं है, हम कंसेप्ट करते जाते हैं, समझते जाते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर हम दोबारा उसको रिवाइज नहीं करते। तो रिवाइज जब आप करते हो ना तो वो परमानेंटली वो जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, उसको आप भूलोगे नहीं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करते ना तो वो सारा जो है आप भूल जाओगे धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे। सो टाइम टू टाइम रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। अब किस टाइम पर रिवीजन करें, जैसे 10 दिन के बाद आपने 10 दिन में जो पढ़ा उसकी आपने रिवीजन कर ली, एक बार खुद का टेस्ट ले लिया, या फिर हफ्ते हफ्ते में भी आप थोड़ी बहुत रिवीजन कर सकते हो, है ना। 1 महीने के बाद आपने अपना खुद का टेस्ट ले लिया, स्कूल में टेस्ट चलते रहते हैं, तो वो तरीका है रिवाइज करने का। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो आप सब भूलते जाओगे एंड दैट शुड नॉट हैपन बिकॉज फिर आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ओके, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स द की फॉर योर सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो क्लास 10th में तो इसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही की है, विच इज कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि आपने एक दिन पढ़ा एंड देन एक हफ्ता पूरा रेस्ट किया, वो नहीं होना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान होता है। तो आप ऐसा करो कि एक दिन में आप 1 घंटे फिक्स कर लो कि सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगा एंड डेली उसको फॉलो करो। तो दिस कंसिस्टेंसी विल हेल्प यू अ लॉट मोर। अगर आप एक दिन में आपने 12 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो दैट विल बेनिफिट यू मोर, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो आपको बर्डन भी कम आएगा एंड आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, रिवीजन का टाइम भी बचेगा एंड बहुत ईजिली आप अपने सिलेबस को कवर करके अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो दिस इज द most important thing which you should follow in your class 10th and to score well in your board exam. Okay, so I hope you found this video helpful. That's all for this video. Thank you so much.